आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सरल रेखीय गति का उदाहरण है। पहला विकल्प सरल लोलक की गति, दूसरा विकल्प सड़क पर कार की गति, तीसरा विकल्प सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सरल लोलक की गति की बात करते हैं। तो सरल लोलक को मैंने यहां पर बना रखा है। तो सरल लोलक तो सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है। सरल रेखीय गति का मतलब है कि जिस दिशा में गति होगी उस दिशा में आप एक सरल रेखा बना सकते हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। तो यहां पर तो सीधी रेखा नहीं बनेगी, ये तो एक वक्र बनेगा। तो क्योंकि ये जो सरल लोलक है ये सीधी रेखा में गति नहीं करता, इसलिए ये सरल रेखीय गति नहीं हो सकती। तो पहला गलत है। सड़क पर कार की गति, तो सड़क पर कार की गति, इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा। यदि कार सीधी चल रही है, जैसे ये कार है और ये सीधी चल रही है, तो यदि कार सीधी चल रही है और सीधी रेखा में चल रही है, इसकी रेखा सीधी है, तब तो ये सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, मगर ये आवश्यक नहीं, क्योंकि इस विकल्प में दिया है सड़क पर कार की गति। तो सड़क पर कार की गति तो सीधी रेखा में भी ऐसे हो सकती है, या कहीं पर सड़क ऐसे है तो अब ये सीधी रेखा में नहीं है, तो अब ये किसी वक्र के अनुदिश गति कर रही है, तो अब ये इस स्थिति में सरल रेखा नहीं होगा। तो इस विकल्प को भी हम गलत कर देते हैं। फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ये तो सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो मैं दिखा भी देता हूं, ये सूर्य है हमारा और इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे गति कर रही है। तो पृथ्वी की गति एक सरल रेखा में तो है नहीं, ये एक वृत्त बनता है, तो ये तो वृत्तीय गति का उदाहरण है, तो ये भी सरल रेखीय गति नहीं है। तो इसको भी हम गलत कर देते हैं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।